वेलकम फ्रेंड्स। मेरे जो दोस्त साथी आरआरबी और एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम्स का प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये दोनों एग्ज़ाम अभी हाल फिलहाल में होने वाला है और वैकेंसी बहुत ज़्यादा हैं। 1 लाख से ऊपर वैकेंसीज़ हैं और ये दोनों ही एग्ज़ाम में एक चीज़ कॉमन है, वो है कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम्स हैं ये दोनों। तो ये इस एग्ज़ाम्स का प्रैक्टिस करने के लिए आपको एक्चुअली कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम्स आपको एटलीस्ट मोबाइल पे प्रैक्टिस करने का माहौल मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए। तो मैं एक बड़ा ही अच्छा वेबसाइट आपको दिखा रहा हूँ जो कि मेरे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। ये है testgenie.com। इसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अभी मैं इसमें आपको करके एग्ज़ाम लेके दिखाता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, समय ना वेस्ट करते हुए आगे इसमें चलते हैं। चूंकि मैं इस पे लॉगिन ऑलरेडी कर रखा है मैंने, जो कि सिंपल आपका ईमेल मोबाइल नंबर पूछता है और आप एनरोल हो जाते हैं एज ए स्टूडेंट। फिर आपको ये इंटरफेस आने लगता है। तो ये देखिए, मैं अपना डायरेक्ट डैशबोर्ड पे चलता हूँ। ये देखिए, ये खुल गया मेरा डैशबोर्ड। राजीव रंजन झा, वेलकम। अब क्या है इसमें, मैं मान लीजिए अपना प्रोफाइल प्रोफाइल में देखिए, ये आईबीपीएस क्लर्क टायर 2 पीओ। फिर उसके बाद आरआरबी ग्रुप डी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। उसके बाद में ये देखिए एसएससी सीजीएल टायर 1। मान लीजिए मैंने अभी एसएससी सीजीएल टायर 1 को सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है। अब मैं इसको क्या करूँगा, मैं इस पे कंप्यूटराइज बेस्ड टेस्ट लेने का आपको प्रोसेस दिखा देता हूँ। तो देखिए, ये सारे टेस्ट, और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, वेबसाइट्स बहुत सारे हैं। ये बहुत ही अच्छे क्वालिटी का वेबसाइट है, मैंने इस पे खुद टेस्ट लेके देखा है। और सबसे बड़ी बात, जो ये वेबसाइट में आपको किसी भी तरह का पॉपअप्स नहीं आता है, किसी भी तरह का वेबसाइट आपसे पैसा नहीं चार्ज करती, एब्सोल्युटली फ्री है। तो अब देखिए, इसमें एक टेस्ट लेके मैं आपको दिखाता हूँ। इडियम्स एंड फ्रेसेस, ये सारे टेस्ट हैं। उसके बाद में और टेस्ट आपको लोड करना है तो आप और टेस्ट लोड कर लीजिए। ठीक है, ये जैसे परसेंटेज आ गया, चलिए परसेंटेज का एक टेस्ट लेते हैं। तो ये देखिए, एब्सोल्युटली ये जो है आपका, जो ये रहेगा एग्ज़ाम में भी आपको इसी तरह का इंटरफेस दिखेगा, जिसमें इंस्ट्रक्शन रहेंगे इस तरह से, आंसर मार्क, नॉट मार्क्ड। और उसके बाद में फिर आप नेक्स्ट करते हैं। आप नेक्स्ट कर दीजिए इसको। इधर सिर्फ डिक्लेरेशन में आपको टिक करना होता है, ये चीज़ आपको एग्जाम में भी है। अब ये आपको ड्यूरेशन 25 मिनट्स एंड 25 मार्क्स का ये है। तो आई एम रेडी टू बिगिन। अब आपका देखिए, ये कंप्यूटराइज बेस्ड टेस्ट शुरू हो जाएगा। और इसमें क्या क्या चीज़ बहुत अच्छा लगा मेरे को, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। एक तो एग्जैक्टली एग्जाम वाला इंटरफेस है, फ्री है, कोई पॉपअप्स नहीं आएगा और बड़ा स्मूथ उसके बाद रन करेगा। देखिए, ये आ गया मेरा पहला क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन है इसको मैं पढ़ नहीं रहा हूँ। मान लीजिए 25 बॉक्स हैज 100 ब्लू बॉल्स, 50 रेड बॉल्स, परसेंटेज का है। मान लीजिए मैंने इसको मार्क कर दिया। ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट। ये देखिए, नीचे एग्जाम का ये मार्क किया है मैंने, तो ये रेस्पॉन्स मेरा आंसर्ड में आ गया। सेकंड क्वेश्चन मुझे नहीं आता है। सेकंड वाला क्वेश्चन मान लीजिए मुझे नहीं आता, तो मैं क्या करूँगा, और ये देखिए टाइमर ऊपर चल रहा है, तो मैं इसको मान लीजिए मार्क फॉर रिव्यू कर दिया। तो ये देखिए, मार्क फॉर रिव्यू वाला आपका आ गया। फिर सेव एंड नेक्स्ट। उसके बाद आप मान लीजिए थर्ड क्वेश्चन आपने देखा, आपने पढ़ा, आपको नहीं आ रहा, आप सीधा आगे बढ़ गए, तो ये देखिए रेड हो गया। उसके बाद ऐसे करते करते मान लीजिए आप 24th क्वेश्चन तक पहुंच गए। तो ये देखिए 24 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन तक आ गया। इसका मैंने मान लीजिए ये कर लिया। ठीक है, अब मैं इसको अपना सारा एक इसका मान लीजिए मेरा ख़त्म हो गया, मैंने आंसर कर लिया। और ये टाइमर आपका बराबर बताता रहेगा कितना टाइम बचा है। देखिए, अभी जैसे टाइम बहुत अच्छा बचा हुआ, तो मैं 13th क्वेश्चन पे पहुंच गया, डायरेक्टली इस पे आ गया। एग्जैक्टली सेम इंटरफेस है एग्ज़ाम में। फिर इसको मान लीजिए आपने सबमिट कर दिया। ठीक है, तो ये देखिए आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन, मान लीजिए मैंने 3 को आंसर किया, 4 को मैंने ये देखा और आगे बढ़ गया, और 17 क्वेश्चन मैंने देखा भी नहीं। ठीक है, तो ये ब्रेकअप आ गया। मान लीजिए मैंने सबमिट टेस्ट कर दिया। फिर ये आपका देखिए रिजल्ट आएगा, और उसके बाद में शो डिटेल रिजल्ट, ये मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है। और इस तरह से आपका मार्क डिस्प्ले होगा, आपके एक्सप्लेनेशन डिस्प्ले हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आपको ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। अभी मैं आपको जस्ट क्वेश्चंस दिखाया, हमने क्वेश्चंस पढ़ा नहीं। कितना आंसर किया, अटेम्प्टेड क्वेश्चन 3, करेक्ट आंसर 1, इनकरेक्ट 2, नेगेटिव मार्किंग करके 0.5 मार्क्स आ गया।
अब इसका देखिए व्यू एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन पूरा दिया हुआ है। ऐसे करके आप जाइए, एक्सप्लेनेशन चेक करिए क्या है। और इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप एग्जामिनेशन वाले डे में बिल्कुल भी नर्वस नहीं होंगे और आपका जो रिस्पॉन्स होगा बहुत ही सही होगा। अब मान लीजिए मुझे अपना आरआरबी का देना है तो स्विच प्रोफाइल में कर दूंगा। स्विच प्रोफाइल में अगेन ये सारे एग्जाम्स आ गए और इनका जो है क्वेश्चन पेपर कंटिन्यूसली अपलोड हो रहा है इस वेबसाइट पे। तो फिर उसके बाद में आपको डेली प्रैक्टिस करने के नए क्वेश्चंस, क्वालिटी क्वेश्चन विदाउट एनी कॉस्ट। तो ये वेबसाइट को मैं बहुत रिकमेंड करता हूँ, www.testgenie.com। मैं, आप चिंता मत करिए, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं इसको आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और वहाँ से आप ये देखिए रेलवे का आ गया। चलिए देखिए, आप मैंने अगर स्विच प्रोफाइल किया तो रेलवे का भी मैं एक टेस्ट लेके आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो है डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक रहेगा, आप इस पर जाके एनरोल करिए। कुछ नहीं आपको मांगता है ये वेबसाइट, फ़ोन नंबर, आपका ईमेल एंड यू आर रेडी टू गो। और उसके बाद में आप ये इस तरह से, ये अब मेरा प्रोफाइल बदल गया। अब मैं रेलवेज का एग्ज़ाम्स का ये देखिए टेस्ट शो होने लगा। फुल लेंथ मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, टॉपिक टेस्ट सब आ जाता है आपका। ठीक है, तो ये जैसे आप मान लीजिए जनरल नॉलेज, बाइलिंगुअल जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसी तरह से आप इसमें मान लीजिए ये अपना क्वेश्चन आप, हम एक टेस्ट रैंडमली दे रहे हैं, सेम वही उस तरह से आ गया, आपका इंस्ट्रक्शंस आ गया। देन आप उसके बाद में नेक्स्ट करेंगे तो डिक्लेरेशन पे साइन करेंगे, ये एग्ज़ाम आपका स्टार्ट हो जाता है। ये देखिए, और ये आपका ऊपर टाइमर स्टार्ट हो गया। 15 मिनट्स का ये टेस्ट है। व्हेन डिड द विक्रम एरा, मान लीजिए ये इसका मैंने मान लिया 57 BC। ठीक है, इसका कंट्री वाज गुड्स फ्रांस। थर्ड वाला मैंने मार्क फॉर रिव्यू कर दिया, ये देखिए मार्क फॉर रिव्यू आ गया। सेव एंड नेक्स्ट, यूनिसेफ। ठीक है, इस तरह से वही फिर अगर आप सबमिट कर दीजिए आफ्टर फिनिशिंग टाइम, आपका ये आ जाएगा सबमिट टेस्ट आ गया। सबमिट टेस्ट कर दिया, थैंक यू, शो डिटेल रिजल्ट। ये डिटेल रिजल्ट मेरे को कॉलम बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसमें डिटेल्ड आंसर्स दिए रहते हैं आपको। अगर सपोज उस समय नहीं आया तो आपको कहीं यहाँ वहाँ से ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसी पे आंसर्स मिल जाएगा, करेक्ट आंसर, एक्सप्लेनेशन। ये देखिए एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है पूरा इसके बारे में, व्यू एक्सप्लेनेशन। तो आपकी पढ़ाई इस पे कंप्लीट हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि आपको इस तरह का इंटरफेस पे ही देना है एग्ज़ाम, वहाँ पे पेन एंड पेपर एग्ज़ाम होना नहीं है। तो आपको इस तरह से ही प्रिपेयर करना चाहिए। तो मैं इस वेबसाइट को रिकमेंड कर रहा हूँ। बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, आप बहुत सारे पे एनरोल्ड भी होंगे, कर भी रहे होंगे प्रैक्टिस, मगर इसको भी ज़रूर देखिए, क्वालिटी क्वेश्चंस हैं, कोई पॉपअप नहीं है, आपसे कुछ पैसा नहीं लिया जा रहा है। और इसको इस पे प्रैक्टिस करिए। और इस पे सबसे अच्छी बात है कि क्वेश्चंस बहुत फ्रीक्वेंटली अपलोड हो रहे हैं, नए टाइप के क्वेश्चंस भी आपको मिलते जाएंगे। इंग्लिश का तो बहुत ही अच्छा क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन, मैं कंप्रीहेंशन बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, सिनोनिम एंटोनिम बनाना। तो मैं जब वो इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर इसमें कर रहा था तो मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि इंग्लिश का कंप्रीहेंशन वैसा वाला मैंने कभी पढ़ा भी नहीं था। अच्छा क्वेश्चन था, इकोनॉमी से भी क्वेश्चन था, कंप्रीहेंशन का जो पैसेज था वो इकोनॉमी से था, क्योंकि इकोनॉमी का पैसेज बहुत दिक्कत आता है हमें जब हम इंग्लिश का कर रहे होते हैं। तो क्वालिटी क्वेश्चन पेपर मिल रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। तो इस वेबसाइट को मैं ज़रूर आप लोगों को रिकमेंड करूंगा, एक बार जाइए, एनरोल करिए, आपको अच्छा लगे आप करिए, नहीं अच्छा लगे तो आप अपने जो भी आप कर रहे हो प्रैक्टिस करिए। और प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। सो मैं आप लोग सबको यही बोलूँगा कि कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। अभी अप्रैल के लिए काफ़ी टाइम है, आरआरबी एग्ज़ाम के लिए भी टाइम है। ज़रूर आप एटलीस्ट मिनिमम 20 to 30 प्रैक्टिस सेट्स, फुल लेंथ टेस्ट ये सब करके जाइए, तो आप उस दिन बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।